आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की पहचानी गई क्षमता। राष्ट्रपति आज अपनी प्रदेश यात्रा के चौथे दिन लखनऊ से रेल मार्ग द्वारा जाएंगे अयोध्या। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, आज़ादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग स्मारक के नए स्वरूप का मिलना है प्रेरणा का अवसर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि दुनिया ने कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की क्षमता पहचान ली है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाए और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना इस दिशा में बहुत कारगर होगी। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुष पद्धतियों की शिक्षा एवं लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा। लोक जीवन में एक कल्याणकारी कहावत प्रचलित है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। अर्थात बड़े भाग्य से ही हमें यह मानव जीवन प्राप्त होता है। यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथों में कहा गया है। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर और मन की रक्षा के लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। अपनी प्रदेश यात्रा के तीसरे दिन राष्ट्रपति कल गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में अलग से आयुष विभाग की स्थापना की और अब वह आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण का काम पूरा करने की समय सीमा 2023 तय की है। 52 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके निर्माण में 299 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG गैस सिलेंडर का निःशुल्क वितरण, आयुष्मान भारत योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसी योजनाओं को लाने के लिए केंद्र का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से विश्व स्तर पर पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय सभी आयुष कॉलेजों को एक साथ लाने में एक मंच प्रदान करेगा। गोरखपुर यात्रा के दौरान कल राष्ट्रपति ने मां योगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपनी पिछली यात्रा के दौरान मैंने विश्वास व्यक्त किया था कि गोरखपुर को सिटी ऑफ नॉलेज के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज गोरखनाथ पीठ और महाराणा शिक्षा परिषद ने संकल्प पूर्वक आगे बढ़ते हुए गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का निर्माण करके इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि में सुधार करना और छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों एवं संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव तथा बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी है। शिक्षा के प्रसार के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को लेकर 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उत्तर भारत में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 50
शैक्षिक संस्थाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में आज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने योग, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के साथ समय की आवश्यकता को देखते हुए रोजगार प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय में जहां उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वहीं विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रपति प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ से रेल मार्ग से अयोध्या जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करने के साथ ही रामलला के दर्शन करेंगे। वे श्री राम मंदिर प्रगति का भी जायजा लेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब में अमृतसर में नवीनीकृत जलियांवाला बाग स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने स्मारक के निकट विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब की वीर भूमि को और जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी को नमन करता हूँ। जलियांवाला बाग कांड में शहीद होने वाले लोगों को नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट आजादी की लड़ाई की सत्यगाथा बन गए। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्यगाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग स्मारक के नए स्वरूप का मिलना प्रेरणा का अवसर है। इस कार्यक्रम के जरिए स्मारक परिसर को उन्नत बनाने के लिए सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। देश में सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं के दायरे में लाने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के कल 7 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों के अथक प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों ने देशवासियों को बेहतर जीवन व्यतीत करने को सुनिश्चित किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। ये एक ऐसी पहल है जिसने देश के विकास पथ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना से अगिनत देशवासियों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना से ज्यादा पारदर्शिता आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि 7 वर्ष की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री जन धन योजना से उन सभी लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचना संभव हो सका है जिन्हें यह नहीं मिल रही थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में इस समय 43 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कुल खाता धारकों में से आधी से अधिक संख्या महिलाओं की है। प्रदेश में जनधन योजना के कई लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना काल में ये योजना उनके लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। सुल्तानपुर जिले में अब तक 12,45,000 से अधिक लोग जनधन खाते का संचालन कर रहे हैं। इनमें 6,54,000 से अधिक महिलाओं के खाते शामिल हैं। वहीं बलरामपुर में गत 31 जुलाई तक जनधन खातों की संख्या 5,56,000 तक पहुंच गई है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 51% है। जनधन खाता धारकों ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनधन खाते के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रहा है। साथ ही 3 माह के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज बैंक से बिना ब्याज के मिल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 80वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क तथा आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से
इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल गोरखपुर में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, कोविड महामारी के समय पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की पहचानी गई क्षमता। राष्ट्रपति आज अपनी प्रदेश यात्रा के चौथे दिन लखनऊ से रेलमार्ग द्वारा जाएंगे अयोध्या। विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, आज़ादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग स्मारक के नए स्वरूप का मिलना है प्रेरणा का अवसर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।